नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। चुनाव का सीजन खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो आज की चर्चा जो है सुप्रीम कोर्ट के दायित्वों को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर एक को सिखाता है, हर एक को बताता है कि चीफ जस्टिस का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, समाज को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, जो कि उसका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना सा काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई चीज़ वैलिड है या नहीं है उसको इंटरप्रेट करे और उसके हिसाब से डिसीजन दे। मोर इम्पॉर्टेंटली, जितनी जुडिशरी है, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो ढंग से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये इंश्योर करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और आज की डेट में हालात ये है कि आज भी हमारे देश का जो जस्टिस सिस्टम है वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए सिस्टम पे चल रहा है। कहीं भी आज के ज़माने में 2 महीने की छुट्टियां नहीं होती हैं, बट कोर्ट्स को समर वेकेशन भी चाहिए, विंटर वेकेशन भी चाहिए। क्यों हमें आज भी मी लॉर्ड्स वाले मोड में रहना है और एक सिंपल ऑफिशियल की तरह वो जस्टिस डिलीवर नहीं करना चाहते? क्यों कॉलेजियन सिस्टम चाहिए जहाँ पे जजेस डिसाइड कर रहे हैं कि कौन जज बनेगा, कौन सा वकील किसके लायक है? और कैसे 20 साल पहले ही वकीलों को पता चलता था कि ये वाला वकील जो है ये एक दिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। कैसे, सोचिए, क्योंकि उसके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं। और ये पुश्तैनी काम जो है ये अब ख़त्म होना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे लॉ स्कूल्स हैं। पीपल हु वांट टू अप्लाई फॉर जुडिशियल कमीशन, दे कैन अप्लाई एंड दे शुड गेट ड्यूली सिलेक्टेड एंड दे शुड हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। The very fact that judiciary is one of the pillars of the constitution makes it equally accountable and responsible. Judiciary सबसे सवाल पूछ सकती है, सबसे हिसाब मांग सकती है, लेकिन मीलॉर्ड्स से कोई हिसाब नहीं मांगेगा, कोई पूछ नहीं सकता। वो जवाब नहीं देंगे किसी को कि वो उनके पास 2 महीने की छुट्टियां क्यों होती हैं, कॉलेज सिस्टम क्यों चल रहा है, किस तरह का डिसीजन प्रोसेस है, क्यों सेम केसेस में अलग अलग तरह के डिसीजन आते हैं जो कि वकील के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक रेप का केस होगा जिसमें कपिल सिब्बल वकील होंगे तो उस विक्टिम को, रेपिस्ट को बेल मिल जाएगी, और एक दूसरा रेप केस होगा जहाँ पे कोई साधारण वकील होगा तो उसको जेल हो जाएगी। ऐसा क्यों है? सेम केसेस के सेम प्रेसिडेंट्स क्यों नहीं है? क्यों टाइम बाउंड तरीके से जस्टिस डिलीवर नहीं होता? ये जुडिशरी को जवाब देना है। क्यों 3, 4, 5 तारीख में, आज के ज़माने में जब डेटा है, एनालिटिक्स है, फोटोग्राफ एविडेंस है, वीडियो एविडेंसेस है, CCTV फुटेज है, तारीख पे तारीख चलती रहती है? क्यों सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, हाई कोर्ट्स, वकील, ये इकोसिस्टम पूरा क्रिमिनल्स को टाइम देता है कि वो अपने लिए एलाबाइज खड़े करें और जस्टिस की डिलीवरी को डिले करता है? इन सब चीज़ों की जवाबदेही जुडिशरी की है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर नहीं है, जुडिशरी जवाब नहीं देती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने का हक भारत सरकार को है। चाहे वो जुडिशियल कमीशन अपॉइंट करके हो, चाहे वो जजेस के प्रोसेस को, अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना हो, और चाहे वो वकीलों की इनकम को फिक्स करना हो। ऐसा क्या काम वकील करता है कि उसे एक सुनवाई का 20 लाख रुपया चाहिए होता है, 30 लाख रुपया चाहिए होता है? क्यों कुछ वकील जो होते हैं, जब वो उनकी प्रॉक्सिमिटी जजेस के साथ ज़्यादा होती है, श्री UU ललित जो है, कैसे कि जब वो क्रिमिनल्स के लिए केस लड़ते थे उनको लॉ दिलवाने के लिए, और आज वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो कैसे उम्मीद की जाए कि ही इज़ द राइट साइड ऑफ लॉ? आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चंस कम टू एवरी इंडियंस माइंड। कैसे क्रिमिनल्स का वकील जो होता है, जिसने सारी ज़िंदगी बेनामी प्रॉपर्टी के वालों के केस लड़े होते हैं, करप्ट नेताओं के, करप्ट बिजनेसमैन के, रेपिस्ट के, चोरों के केस लड़े होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन के उन्हीं केसों पे फैसला देते हैं। बाय सुप्रीम कोर्ट्स डेफिनेशन, इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस? आज देश में एक सबसे बड़ा, बाकी सब चीज़ों में सुधार आना शुरू हो गया है, लेकिन जो हमारी जुडिशरी है उसकी हालत को सुधार में लाना बहुत ज़रूरी है। हालत में सुधार लाना, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन और डिलीवरेबल्स तय किए जाएं। जब तक जिम्मेदारी, जवाबदेही तय नहीं होगी, निरंकुश जुडिशरी जो है वो लोगों के घर पर बिकवाती रहेगी। वकीलों की
60 में करोड़ों रुपया लोगों का बर्बाद होता रहेगा, घर बार बिकते रहेंगे, जेवरात बिकते रहेंगे। और ये प्रोसेस जो है वो सही सालों से चल रहा है, चलता रहेगा। किरण रिजिजू जी से अनुरोध, नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए और 2024 से पहले भारत के अगर संविधान में संशोधन करना हो तो वो करें, और अगर कोई बिल लाके पास कराना हो तो वो करें, जिससे कि देश में जुडिशियल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो, टाइम बाउंड तरीके से जस्टिस की डिलीवरी हो, और हैरेसमेंट ऑफ कॉमन मैन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर 3 से 4 केस में वेल डॉक्यूमेंटेड केस का फैसला नहीं होता तो उसकी सज़ा जज को और उस केस पे काम करने वाले वकीलों को मिलनी चाहिए। मेरा आप सबसे अनुरोध, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे इसको ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेहतर भारत के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बिल्ड बैक बेटर भारत मिशन के लिए जो भी हम कर सकते हैं साथ मिलकर करें। धन्यवाद। जय हिंद।